तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था, अन्नू का पति अन्नू की लड़की को लेकर के भाग जाता है। उसके बाद अन्नू जाकर के एफआईआर करती है, वहां से थाना से दबाव बनता है। दबाव बनने के बाद दरोगा साहब की बातें होती है, उनका साफ साफ कहना है तुम ले जाना, कानून की प्रक्रिया से ले जाना, तुम बाप है बच्ची का। ऐसा नहीं है भाई, दुनिया की कोई ताकत बाप से बच्चे को अलग नहीं कर सकता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रामू यादव जब बच्ची को लेकर के भागता है, बच्ची से दूर होने के बाद बच्ची का प्यार का भूख रहता है, वो लेकर के जाता है। हालांकि हमारी मानी जाए तो कोई भी बाप बच्चे को रख नहीं सकता है बिना माँ के। सच यही है कि माँ माँ होती है, माँ अपने बच्चे को रखती है, और उसमें भी वो बाप जो कि बाहर से होकर के आया है। बाहर से आने के बाद इंसान थकावट महसूस करता है अपने आप के अंदर। वो परिवार में मिलजुल के रहना पसंद करता है, आराम करना पसंद करता है। वो इंसान आकर के अपनी बच्ची को लेकर के जाता है। उस बच्ची का कैसे वो पालन पोषण कर सकता है, ये सवाल ही नहीं उठता है। पैसा से ही हर काम हम नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें जो है ना, प्यार और मोहब्बत से की जाती है। तो ऐसा ही कुछ रामू यादव और अन्नू निषाद के जिंदगी में चल रहा है। अंधेरा हो गया तो उसके बाद थाना से दबाव आता है कि आपको 3 साल की बच्ची है, उसको माँ के पास पहुंचाना होगा, क्योंकि अनु प्रेग्नेंट है, रो रही थी, उनका हालत बहुत खराब था। लेकिन अब यहाँ पे जो चीजें निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं अब रबर की तरह खींचा जा रहा है। ये पब्लिक की तरह से नहीं खींचा जा रहा है, पब्लिक की तरफ से नहीं खींचा जा रहा है, ये बस अन्नू निषाद और रामू यादव की तरफ से खींचा जा रहा है। रामू यादव का हमें समझ में नहीं आता है वो किस प्रकार की नशा करते हैं। भाई आप परदेश से आए हैं, कौन ऐसे करता है? पत्नी से दो बोल प्यार से बात कर लो। अब क्या पता इनका ऑफ कैमरा प्यार मोहब्बत चल रहा है, ऑन कैमरा ये दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं व्यूज के लिए। हालांकि इस चीज पे हाइपर होगी अन्नू निषाद, लेकिन अब बस कीजिए। परिवार, दुनिया जो है ना, जनता जनार्दन ऑडियंस है, सपोर्ट में पैसा दे सकती है, सपोर्ट में आप लोग को आश्वासन आश्वासन दे सकती है। आप कार्रवाई की हुई है, बहुत तरह का बात है। आप पति पे तुरंत धरले से एफआईआर भी कर दी। थोड़ा वेट भी करना चाहिए, 2 दिन 4 दिन देखना चाहिए कि आखिर उस बच्ची को रखता कौन है। अगर रख ही लेते तो अच्छा था ना, क्या दिक्कत था आपको? आपने तुरंत पति पे केस कर दिया, एफआईआर कर दिया। क्यों नहीं रखेंगे बच्ची को? निश्चित रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। चलिए आप कर दिए, उसके बाद मियाँ बीवी के बीच में ये केस मुकदमा जो है ना, ये दरार और दूरी बनाता है। तो यहाँ पे एक बात हमको बताइए, जब आपको रहना ही नहीं है, उनको तलाक ही देना है। क्योंकि अब कहीं से भी अगर कोई भी इंसान इस चीज को झांपने की कोशिश कर रहा है, कंटेंट जबरदस्ती भी बनाया जा रहा है, तो पब्लिक सब अपने दिमाग से सोचेगी। कल की जो वीडियो आई है ना, बहुत बेकार वाहियात चीजें ये लोगों ने सोशल मीडिया पे परोसा है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जनता क्या करती है इससे हम मायने नहीं रखते हैं। अब इसमें ये क्या दिखाने की जरूरत है कि ईगो किसमें है, पत्नी में है ईगो या पति में है ईगो? भाई पब्लिक आपको समझा दी बुझा दी, दोनों एक जगह हो गए थे। सुहाग रात मनाने के लिए तो अपने आप के अंदर हुनर होनी चाहिए ना, चाहे तो पत्नी के अंदर, चाहे तो पति के अंदर। क्या आप अब पब्लिक जाएगी आप लोगों को सुहाग रात मनवाने के लिए? पकड़ पकड़ के सुहाग रात मनवाएगी क्या? हम पूछना चाहते हैं। प्यार अदालत से नहीं लिया जाता है, प्यार जबरदस्ती नहीं लिया जाता है, प्यार प्यार से ही लिया जाता है। अब अन्नू बार बार कह रही हैं कि आप लोग देखिए, आप लोग देखिए कि हमारा पति कितना ये है। तो हम कहते हैं दिखाने की जरूरत नहीं है अन्नू जी, आपका पति बहुत बेकार है, पूरी दुनिया बहुत पहले जानती है। लेकिन आपने ही बोला नहीं, हमारा पति प्यार करता है। जब से शादी हुई है तब से आपने छीछा लेदर किया है इस लड़ाई की, पति पत्नी की। तो शुरू में ही हम लोगों ने बताया है कि इसे तलाक दे दो, लेकिन आपने कहा नहीं, थोड़ा बहुत हो जाती। और अभी भी गारंटी नहीं है कि आप क्या करेंगी। जब करके मैनेज करके आपने 2 बच्चे पैदा कर लिए, और उस बच्चे के लिए आप दूसरा बाप करने के लिए तैयार हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। जब दूसरा बाप करने के लिए तैयार है तो आने से पहले ही आपको उनपे कानूनी कार्रवाई करके रख देते।
ताकि आकर के आपके बच्ची को छू नहीं सकते। आने के बाद आपके पास वो आ नहीं सकते, पुलिस आती पकड़ के ले जाती। लेकिन इतना होने के बाद भी आपने एक तरफ वीडियो रिवील कर दिया है कि हमारा भला 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 लड़के से प्यार है, मुंह में इमोजी लगा करके। उसके बाद आप जाते हैं इसका भी प्यार को थोड़ा फीलिंग्स बताते हैं दुनिया वालों को। हालांकि हमने समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की कि आप इसको एक्सेप्ट कीजिए रामू यादव को। आपकी बच्ची कहीं न कहीं बाप के गोद में जाकर के खुश होती हैं। कभी कभी हमें अपने बच्चे के लिए जहर और गंदा भी खाना पड़ता है, और खाना चाहिए, तब वो एक माँ सर्व संपन्न माँ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अगर पति मारता है और बच्चे को प्यार दे रहा है तो हम बच्चे से बाप का साया ही हटा दें, नहीं, ये इंसानियत नहीं कहती है। और कल अन्नू जो दिखा रही थी इनका पति, ये बाहर में जाकर के बोल रही थी, जाहिर सी बात है मर्द है, वो नशेड़ी है, कुछ नशा करके तो जरूर आया होगा, ये तो पक्का है। और वो आता है, आखिर कुछ तो प्यार दिल के अंदर है, वो आता है इसके इलाके में, और इसको देखते वो भागता आखिर क्यों है। उसका कहना है कैमरा ऑफ करो तो बातें होंगी। ये कैमरा ऑफ नहीं करती। अब क्या पता अन्नू के निषाद के दिल में भी एक डर बना हुआ है, कहीं हमें मार पीट करेगा। समझ नहीं आता है कोई इंसान क्यों इतना मारपीट करेगा। भाई आप एफआईआर कर चुके हैं, ऑफ कैमरा ही बोले तो आप ऑफ कैमरा बात कर लेते, क्या लगा था। पति पत्नी है, अदालत में भी जाएंगी, लास्ट में जब फैसला हो जाएगा तो यही बोलेगा, अदालत के जज साहब यही बोलते हैं कि आप पत्नी है, पत्नी की तरह रहना ही पड़ेगा, यानी पत्नी को हर हाल में झुकना पड़ता है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। भाई अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए एडजस्ट करना सीखिए। और अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। इतना कुछ होने के बाद आप कुछ सीख के तहत अपना अंडरस्टैंड कवर करके उस पति से मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारी समझ से। बाकी आपको ऑडियंस भी राय देने में लगी हुई है। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।